नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर आप देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप रंग लाती हुई दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 5 लिथियम कोबाल्ट माइंस ऑफर कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो 3 कोबाल्ट माइन है, 2 लिथियम माइन है। दोस्तों, जहां तक बात है, भारत में लिथियम तो अब मिल रहा है, लेकिन अगर हमें ईवी बैटरी बनानी है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कोबाल्ट है, निकल है, जो कि हमें चाहिए होगा, तब जाके हम डोमेस्टिकली ईवी बैटरीज बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये इंडिया को ऑफर किया है और इसके लिए कहा है कि हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे। रादर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये 5 माइंस ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी ही आके इसको एक्सट्रैक्ट करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अब तक ये रोल ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना फुलफिल कर रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, क्यों चाइना पे ट्रस्ट फैक्टर खत्म हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज अगर ये पार्टनरशिप हुई है तो इसके बैकग्राउंड में क्या है वो भी जानेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज अगस्त 18 यानी कल सामने आई है, जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 माइन लिथियम और कोबाल्ट के इंडिया के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। अब अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार की न्यूज इस साल के शुरुआत में मार्च में भी आ रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स इंश्योर करेंगे। कुछ 5 टारगेट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और अब उसी का कंफर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप क्यों बन रही है, आइए इसको सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लिथियम प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया भर में लिथियम प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया अकेला 53% लिथियम प्रोड्यूस करता है। ये जो लिथियम ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर रहा था अब तक की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली केवल और केवल चाइना के पास जाया करता था। पर दोस्तों, चाइना से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का मोह भंग हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, इसके पीछे क्या कहानी है, पहले आपको वो सुनाता हूं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये 2020 की बात है, दुनिया में कोविड फैलना शुरू हो जाता है और उसी के ध्यान रखते हुए ऑस्ट्रेलिया एक बात करता है। ऑस्ट्रेलिया कहता है मई 2020 में कि ये जो कोविड दुनिया भर में फैल रहा है, चाइना में कैसे ब्रेकडाउन हुआ इस कोविड का, इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये कहना था और रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ये कहता है, चाइना एक लाइन से सैंक्शंस लगाना शुरू करता है। सबसे पहले चाइना का रिटेलिएशन आता है। जो ऑस्ट्रेलिया चाइना को एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट किया करता था, मीट एक्सपोर्ट किया करता था, वो सब चाइना कहता है कि हम नहीं लेंगे, इंपोर्ट सैंक्शंस लग जाते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक लाइन से साइबर अटैक्स शुरू हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। मतलब ये होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बात समझ जाता है कि इन चाइना वी कैन नॉट ट्रस्ट, चाइना को हम अपना क्रेडिबल पार्टनर नहीं बना सकते। जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो वेपनाइज हो जाएगा, कभी भी चाइना उसके लिए अगर आप देखें तो उसका जो उपयोग है वो खराब तरीके से कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया के सामने आता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर लाते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से बात होती है कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इनका जो सप्लाई चेन है उस पर हम चाइना पे निर्भरता अपनी खत्म कर देंगे। यानी कि होना यूं है कि ऑस्ट्रेलिया जहां पे ये सारे माइंस मौजूद हैं, वो माइंस ऑस्ट्रेलिया में रहें, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलके उसकी माइनिंग या फिर प्रोसेसिंग या फिर अलग अलग सप्लाई चेन में रोल प्ले करें। इंडिया कहता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज इंडिया आए, इंडिया में आके प्लांट लगाएं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए और इंडिया में ही उस प्रकार के एंड गुड्स बनने शुरू हो जाएं, फिर वो ईवी बैटरी हो या अन्य किसी भी प्रकार का सामान हो। तो ये सामने आता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से कहीं ना कहीं कन्नी काटना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं ये न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से लिथियम माइन जो चाइना एक्वायर करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसको ब्लॉक कर देता है और चाइना को कहता है कि ना, आप पे तो अब भरोसा नहीं है, हम नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इनके साथ अब काम करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया एक क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इंडिया के साथ अनाउंस कर देता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलके करीबन $6 मिलियन का एक फंड बनाते हैं, जिसमें 3 साल के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत अलग अलग क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में पार्टनरशिप को फर्दर मजबूत किया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो सप्लाई चेन पार्टनरशिप, टेक्निकल स्टडीज, इन सब पे काम किया जाता है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है।
अब दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स देखिए कोई सिंगल डेफिनेशन है नहीं, अलग अलग देश अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। और अगर हम यूएसए की बात करें तो वो 35 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है। ये वो मिनरल्स हैं जो कि किसी भी देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो इंश्योर करना चाहते हैं कि सप्लाई चेन कहीं से भी वल्नरेबल ना हो। ऐसा ना हो भले ऑस्ट्रेलिया में वो माइन मौजूद हो, वो प्रोसेस हो रहा हो चाइना में, और चाइना क्या करे, कभी भी बोल दे नहीं हम तुमको नहीं देंगे। जैसा आए दिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। अगर आप देखें तो यूएस बहुत ज्यादा 10 देशों से वैसे क्रिटिकल मिनरल्स लेता है, लेकिन इन 35 में से 13 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। और ट्रेड वॉर के टाइम चाइना क्या करता है, इसको वेपनाइज करने की संभावना रखता है, कभी भी यूएस को बोल देता है कि हम सप्लाई बंद कर देंगे। आए दिन इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। तो इसी में दोस्तों ये क्रिटिकल मिनरल्स अगर आप देखें तो जैसे लिथियम हो सकता है जो कि लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होता है, निकल हो सकता है, वैसे ही आप देखें हीलियम हो सकता है जो एमआरआईज में यूज होता है, यूरेनियम रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल होता है, पोटैश फर्टिलाइजर में, इंडियम एलसीडी स्क्रीन में, स्ट्रॉन्शियम फायरवर्क्स में, अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में इसका रोल है, एनर्जी में इसका रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका रोल है, डिफेंस में, एरोस्पेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, अलग अलग सेक्टर्स में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और 21वीं सदी में इनका रोल केवल बढ़ने वाला है। तो आने वाले दिनों में हम कहीं से भी ये सारे देश समझ जाते हैं कि चाइना के भरोसे नहीं बैठ सकते। चाइना की जो पकड़ है इन क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग में वो हटानी होगी। तो ये प्रोसेसिंग प्लांट्स अपने देश में लगाना होगा और सप्लाई चेन रेजिलियंस रखना होगा कि कोई भी देश किसी भी तरीके से आर्म ट्विस्ट ना करे, ये सारे के सारे भरोसेमंद पार्टनर्स हों। और इसी के अंतर्गत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी हाथ मिला लेते हैं। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं कि नया क्या हुआ है, कौन से 5 माइन है, उनका क्या इस्तेमाल होने वाला है, और इंडिया के कौन से वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। आइए इन सब पे चर्चा करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। उड़ान एक्स दोस्तों ये आखिरी बैच होने वाला है हमारा, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट टू एनरोल 31 अगस्त है दोस्तों। इसके बाद हमारा नया बैच नहीं आएगा, ये आखिरी बैच होने वाला है। तो अगर आप अब तक मिस कर गए हैं तो जल्दी से जाएं, लास्ट एवर बैच को ज्वाइन कर लें। हिंदी का भी वैसे ही आखिरी बैच है, बोध एक्स, ये भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 31 अगस्त लास्ट डेट है इसमें एनरोलमेंट की। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, इन दोनों ही बैच में, उड़ान हो या बोध, बोध दोस्तों हिंदी माध्यम में है, उड़ान बाइलिंगुअल है, जैसे मेरी क्लास होती है वैसे ही क्लास होती है वहां भी। तो इसमें दोस्तों आपको ये करेंटली 9,999 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें ये आप KC10 कोड यूज करेंगे तब जाके ये कीमत होगी। इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल, टॉपर्स क्लासेस, फ्री में मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके एनरोल कर लीजिए। इसके सिवा दोस्तों पाथफाइंडर पास है जो कि आपको 2 साल के लिए 30,000 से अधिक क्लासेस का एक्सेस देगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड, 60,000 से अधिक घंटे होंगे इनमें, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, 5,000 से अधिक सीसैट क्वेश्चन, 500 से अधिक केस स्टडीज, करंट अफेयर्स के सारा जिस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। तो जीएस ऑप्शनल नए नए कोर्सेज आएंगे, ये सब आप एनरोल कर पाएंगे 2 साल के लिए। अगले बैच जो आएगा उसके लिए भी एनरोल कर पाएंगे, यानी 2024 का बैच जो आएगा वो भी आप एनरोल कर पाएंगे। उसके बाद आप देखें 2025 का बैच आएगा, वो भी आप एनरोल कर पाएंगे। तो ये सारे बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको वो सब कुछ चाहिए, वो सब आपको यहाँ पाथफाइंडर पास पे मिल रहा है, केवल 19,999 रुपए। लेकिन ऑब्वियसली आपको KC10 कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं नया क्या हुआ है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, इंडिया ने करीबन $6 मिलियन ज्वाइंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्ट किया, सो दैट हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स को मजबूत कर सकें। अब ऑस्ट्रेलिया एक कदम आगे बढ़ चुका है। पहले केवल पहले खाली कहा था कि 5 आपको इस प्रकार के माइंस देंगे, अब ऑस्ट्रेलिया ने आइडेंटिफाई कर दिया है, कहा है कि ये 2 लिथियम माइन और 3 कोबाल्ट माइन हम ढूंढ के दे रहे हैं, और यहाँ पे केवल और केवल इंडियन कंपनीज ही इसमें आके इसका इस्तेमाल करेंगी। ये इंडियन एंटिटीज के लिए ईयर मार्क किया गया है। और इंडियन एंटिटीज की बात करें तो यहाँ पे काबिल का नाम आ रहा है। काबिल कौन है दोस्तों? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो इसके लिए ईयर मार्क कर दिया गया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। फिर किसी पार्टनर्स के साथ जुड़ के
फर्दर माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके अलग अलग इस्तेमाल कर सकती है। काबिल दोस्तों ज्वाइंट वेंचर है कुछ पीएसयूज का, जिसमें नाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लिथियम माइन है, साथ साथ 3 कोबाल्ट माइन है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? तो दोस्तों अगर हम बात करें कुछ माइनिंग की, तो अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें तो इसमें आप देखिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। 7% लिथियम होता है, 9% कोबाल्ट होता है और 49% निकल होता है। बाकी आप देखिए ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम फिर भी थोड़ा रेडिली अवेलेबल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे अगर हमें लिथियम आयन बैटरी बनानी है तो 3 मिनरल्स पर पकड़ चाहिए, लिथियम पे, कोबाल्ट पे, निकल पे। अब लिथियम तो चलिए भगवान की कृपा से भारत में हमें मिल गया, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। तो लिथियम तो है, लेकिन कोबाल्ट कहां से लाएंगे? लिथियम आयन बैटरी बनानी है तो कोबाल्ट भी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 3 कोबाल्ट माइन है, हम काबिल के लिए ईयरमार्क करते हैं। तीसरी समस्या है दोस्तों निकल। अगर आप देखें जैसे जैसे लिथियम आयन बैटरी जनरेशंस में आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग में जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरी यूज होता था उसमें लिथियम आयन बैटरी में निकल ना के बराबर यूज होता था, लेकिन आज के टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने लगा है उसमें अगर आप देखें तो वो जो बैटरीज हैं उसमें 50% तक निकल होता है, यानी कि निकल भी हमें सोर्स करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो हम केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं 30 क्रिटिकल मिनरल्स इन टोटल आइडेंटिफाई किए हैं। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट से लेके जिरकोनियम तक आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं लिथियम, जो कि आप देखें लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम, कोबाल्ट, निकल का इस्तेमाल होता है, वो सब तो हम एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इंपोर्ट होता है तो ही हमारा काम चलता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों वैसे ही वेनेडियम है, जो कि आप देखें तो आयरन स्टील में एलॉइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। नियोबियम वैसे ही जर्मेनियम फाइबर ऑप्टिक केबल में इस्तेमाल करते हैं। रीनियम सुपर एलॉयज एरोस्पेस में इस्तेमाल करते हैं। बेरिलियम एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री में। टेंटेलम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, कैपेसिटर्स में सुपर एलॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्शियम एल्यूमिनियम पिगमेंट्स, फिल्टर्स, ग्लास मैग्नेट्स, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये सब तो 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन 30 क्रिटिकल मिनरल के लिए गवर्नमेंट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, इस प्रकार का पार्टनरशिप मंगोलिया, अर्जेंटीना, चिले जैसे देशों के साथ कर रही है, जिसमें लिथियम के सिवा इन मिनरल्स पर भी फोकस रहने वाला है। इसके सिवा अगर आप देखें तो स्टेप्स एक बात क्लियर है, एक तो होता है लिथियम माइनिंग कर लिया, लिथियम निकाल लिया, लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, रिफाइनिंग करनी है, वो बड़ा टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव काम है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें इनमें से कई क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, रेयर अर्थ्स हैं। रेयर अर्थ ऐसा नहीं होता कि रेयर होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। दिक्कत होती है उनकी माइनिंग, कैसे एफिशिएंट तरीके से माइनिंग किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया क्या कर रहा है, आप देखिए तो गवर्नमेंट कई लैब्स से को कॉल कर रही है कि वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकती हैं जिसके द्वारा कम से कम कीमत पे भारत में ही इनकी प्रोसेसिंग हो सके और एफिशिएंट तरीके से हो सके। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिया ने इन 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल सपोर्ट से हम इन पर कहीं ना कहीं निर्भरता खत्म कर सके और भारत में ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन लेकर के आ सके। और दोस्तों अब इसी के लिए अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने कई बार उसमें वीडियो में कवर किया है, जिसमें सिर्फ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बहुत सारे देश हैं, यूएस भी है। किसकी बात मैं कर रहा हूं मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2022 में हर 3 में एक लर्नर जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो अनअकैडमी से आते हैं, क्योंकि अनअकैडमी में हम आपको देते हैं क्वालिटी एजुकेशन। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल भी किए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 10,000 रुपए में आपको मिल रहा है। दोस्तों आखिरी बैच है आने वाले प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए, तो वो बैच आपके लिए हम लाए हैं। उड़ान एक्स है और बोध एक्स है, बोध हिंदी माध्यम में है। उड़ान एक्स जैसी बाइलिंगुअल मेरी क्लास है वैसी ही होती है, 10,000 रुपए से भी कम है दोस्तों। इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 40 प्रीलिम्स के, मेंस के 10 मिलेंगे और साथ साथ आपको फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। ये तब है जब आप KC 10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाथफाइंडर पास भी है आपके लिए, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जीएस भी मिलेगा, ऑप्शनल भी मिलेगा, हजारों की तादाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स के, वैसे ही आप देखें मेंस के सवाल मिलेंगे, एथिक्स के केस स्टडीज मिलेंगे, ये माइंड मैप्स मिलेगा, ऑप्शनल का एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा 2 साल के लिए केवल 20,000 रुपए में। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं।
यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, एनरोल कर ले। ऑप्शनल बैचेस भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 15 अगस्त से कुछ स्टार्ट हुए हैं, कुछ 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं ये बैचेस भी आपको 9,999 रुपए में मिल रहे हैं। उड़ान GS ऑप्शनल कॉम्बो है जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 16,999 में, और आपको हम 20,000 रुपए में पास दे रहे हैं, तो पास ले लीजिए, 2 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें। आप यहां से टेलीग्राम या अन्य जगह से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।